पार्क में मिली बच्चे को माँ, क्या वो उसकी अच्छे से परवरिश करेगी। ये कहानी है एक सौतेली माँ की, जो बच्चे से प्यार करेगी या नफ़रत करेगी या दिखावा करेगी। एक लड़का था जिसकी पत्नी बीच में ही उसको छोड़कर चली गई। जैसे ही उसकी पत्नी चली गई तो उसने प्रतिज्ञा की कि मैं इस बच्चे की खातिर शादी नहीं करूँगा, क्योंकि जब उसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी तो बच्चे की उम्र महज 2 साल थी। चलता रहा क्योंकि लड़के के पास बहुत पैसा था और उसका बच्चा था 2 साल का। तो अपनी ड्यूटी जाने के बाद जब शाम को आता था तो एक पार्क में टहलने जाता था। टहलने जब जाता था तो अपने बच्चे को वो ज़रूर साथ में ले जाता था, क्योंकि उसको अपने के अलावा किसी पर विश्वास नहीं था। अपने बच्चे किसी को वो अपने बच्चे को किसी के साथ छोड़ता नहीं था, क्योंकि वो कहता था कि हमारी पत्नी की आखिरी निशानी है। और उसने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं शादी करूँगा। ऐसी पार्क में चलता रहा, आता रहा, जाता रहा और ड्यूटी के बाद वो अपने बच्चे की देखरेख करता था और अब ड्यूटी पर भी अपने बच्चे को साथ में ले जाता था और ख़ुद पढ़ाता था और अपना काम भी करता था। ऐसे धीरे धीरे ये कहानी चलती रही। पार्क में जाते रहे। अब पार्क में जाएंगे तो एक दूसरे से बात भी करते। वहाँ पे एक लड़की थी जो कि वो क्या करती थी, ये बच्चे को जब भी वो जाता था अपने बच्चे को लेके, वो लड़की हमेशा उस बच्चे को खिलाने लगती थी, बड़ा लाड़ प्यार करती थी। कभी कभी क्या होता था कि वो घर से उसके लिए जैसे खीर या और सारी बहुत अच्छी चीज़ें बना के लाती थी और उसको वो खिलाती थी। तो उसका एक बार ध्यान गया उस लड़की पे कि यार ये लड़की जो है ना, ये हमारे बच्चों को हमेशा आती है, ये कुछ ना कुछ लाती है, खिलाती है और बड़ा प्यार से बोलती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लड़की जो है ना हमसे ज़्यादा इस बच्ची की परवरिश कर सकती है। तो जब परवरिश की बात आई तो वो लड़की धीरे धीरे उस लड़के से भी बोलने लगी, बातें होने लगी आपस में। उन दोनों में बातों से प्यार भी हुआ, लेकिन उसके लड़के के दिमाग में ये था कि हमने कहा था कि हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन कहीं कहीं उसके दिमाग में ये आता था कि यार हम तो ड्यूटी चले जाते हैं, साथ में ले जाते हैं, आखिर हम कब तक ले जाएंगे। और शायद इस बच्चे हमसे ज़्यादा इस बच्चे को एक माँ की ज़रूरत है और ये लड़की इसके लिए परफेक्ट भी है, क्योंकि ये जब इसका कुछ है नहीं फिर भी इसकी सेवा करती है, कपड़े भी लाती है, खाने के लिए सामान बना लाती है। तो हमें क्यों ना इस लड़की से ही अगर शादी हो जाए, ठीक ही रहेगा। उसके दिमाग में ये बात चलने लगी। एक बार आते आते एक समय ये आ गया कि बात शादी पर आ ही गई। जब शादी पर बात आई तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारा ये लड़का है, हमारे पास दौलत तो बहुत है लेकिन सुकून नहीं है। अगर आप इस लड़के की परवरिश कर सकते हो तो हम तुमसे शादी कर लेंगे। तो लड़की ने कहा ठीक है, हम परवरिश तो आप देख ही रहे होंगे कि हम परवरिश करते हैं कि नहीं करते हैं। शादी हो गई। कुछ ही दिनों में उस लड़की दोनों लोगों की शादी हो गई। बच्चे की परवरिश होती रही। जैसे ही उस लड़की के बच्चे हुए, फिर बच्चे हुए, उसके बच्चे थोड़े बड़े हुए, 1-2 साल के बच्चे बड़े हुए। तो जब बच्चे हो गए तो दोनों में अंतर हो गया कि वो अपने बच्चे को वो महिला ज़्यादा चाहने लगी और इस बच्चे को कम चाहने लगी। आते आते नतीजा ये हुआ कि जब उस बच्चे की पहले वाले बच्चे की जब उम्र 6-7 साल थी तो उस बच्चे से वो महिला घर के सारे काम करवाने लगी, लेकिन अपने पति के पीछे। ये कहानी चलती रही। एक दिन उस पति ने उस बच्चे को घर में पोंछा लगाते हुए पकड़ लिया। जैसे ही पोंछा लगाते उसने पकड़ लिया तो वो सन्न रह गया कि अरे ये मेरा बच्चा और मेरी पत्नी का बच्चा, मतलब ये पोंछा लगा रहा है। जब उसने ये देखा
तो उसने बुलाया तो वो लड़का अपने पापा को लिपट के रोने लगा कि पापा ये हमको मारती हुई है, डांट के मार पीट के हमसे काम करवाती है। तो वो आदमी एकदम सन्न का सन्न रह गया। तब उसने कहा कि तुम इससे पोंछा क्यों लगवाती हो? तो औरत बोली, वो लड़की बोली कि पोंछा नहीं लगवाएंगे तो क्या करें, हम अपने बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दें। तब उस आदमी को ख्याल इस बात का आया कि हमने जो गलती की है वो कभी भी दोबारा नहीं करेंगे, और हमारी गलती हमारे इस बच्चे को पीर रही है। तो मैं आप सभी लोगों से यही बात कहूँगा कि आप जो है ना, कभी भी ऐसी गलती न करें कि अगर आपके पास बच्चे हैं तो पत्नी मत ढूंढें, और अगर आपके पास बच्चे हैं तो पति भी न ढूंढें, क्योंकि शादी के बाद इन बच्चों की दुर्दशा पहले वाले बच्चों की हमेशा दुर्दशा होती है। ये ध्यान रखो, हमेशा ये कड़वा सत्य है कि दुर्दशा निश्चित है, कि दुर्दशा होगी। अरे बजाय दी हो, दुर्दशा होगी। आप इस चीज़ को कभी भी रोक नहीं पाएंगे। तो हमेशा ऐसी चीज़ों से हमें एक सीख लेनी चाहिए कि यार जब ऐसी बात है दूसरे के साथ हुई है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकती है, और अगर वो बात हुई है किसी के साथ तो आपके साथ भी हो सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है जो आप सोच रहे हो कि नहीं हमारे साथ नहीं होगी, तो ये आपकी सोच गलत है कि हमारे साथ नहीं होगी। जो घटनाएं अन्य लोगों के साथ घटित हो सकती हैं वो घटनाएं हम लोगों के साथ भी घटित हो सकती हैं। तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हमेशा बड़े लोगों से सलाह लेनी चाहिए कि हम ऐसा काम कर रहे हैं तो हमें कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए। अगर बीच में किसी भी प्रकार का सहारा मिल जाए तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि कोई ईमानदार है कौन बेईमान है। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और इंसान हमेशा ऐसी गलती कर देता है, ज़रूरी नहीं है कि पुरुष ही करता है, ये गलतियाँ महिलाएं भी कर देती हैं। तो ऐसी गलती से बचने के लिए हमारी स्टोरियाँ ज़रूर सुनते रहें। हम हमेशा मोटिवेशनल स्टोरी ही यहाँ पे लगाते हैं, कभी भी हम वैसी स्टोरी नहीं लगाते हैं, ना कोई वैसा वीडियो होगा। हमारी स्टोरी ऐसी होगी एकदम भावनात्मक होगी और एक सीख पैदा करने वाली स्टोरी होगी। ऐसी नहीं होगी फालतू की बकवास नहीं होगी। आपको हमेशा ऐसी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल का नाम है कल्लू मास्टर, और इसको आप सर्च में जाएंगे कल्लू मास्टर पे, हमारा चैनल मिल जाएगा और हमें सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप इस तरीके की घटनाओं से आप बच सकते हैं। आप नहीं बच सकते बल्कि आपका पूरा परिवार बच सकता है, आपकी आने वाली पीढ़ी बच सकती है, क्योंकि ऐसी घटनाएं अब हर इंसान करने के लिए उत्सुक हो गया है, और ऐसी घटनाएं हर आदमी करने के लिए बहुत ही उत्सुक रहता है, और आदमी दूसरे इंसान को पागल समझता है। आज का ये ज़माना है कि दूसरे इंसान को आदमी पागल समझ रहा है। तो पागल ना बने और अपना हमेशा कार्य करें, अच्छी तरीके से करें, इसलिए कि आप जो है ना इस तरीके से अगर बचे रहेंगे तो अपना जीवन बचा लेंगे, परिवार का जीवन बचा लेंगे, समाज का जीवन बचा लेंगे, और एक अपने बच्चों का जीवन बचा लेंगे। इस तरीके की अगर कहानियाँ आपको पसंद हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को, जिससे कि हमारा कभी भी हम जब वीडियो नया डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लाइव का नोटिफिकेशन जाएगा, क्योंकि हम उसमें भी इसी तरीके की बात करते हैं, जिससे कि आपको फ़ायदा हो, हमारा वॉच टाइम बढ़ेगा और आपको फ़ायदा होगा। इस तरीके की बातें सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है कल्लू मास्टर या मनोरंजन क्रिएटर।
और इस तरीके की बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को आप अवश्य फॉलो करें। अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।